देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देता हूँ, है ना। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी क्लास को आगे लेकर के जाएंगे। शुक्रिया भाई, सबका स्वागत है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, मान लिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूँ, तो यहाँ पे थोड़ी इसकी हिस्ट्री जाननी है आपको। सर्वोच्च न्यायालय की जो कहीं पे अगर कोई डिस्कशन होता है तो सबसे पहले होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आप सब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिनको भी नहीं पता हो सुबह की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जाकर के फिर से देख लेना, डिटेल में हमने उसमें डिस्कस किया है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बारी क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करी जाती है, यानी कि जो हम जिसको कह रहे हैं कलकत्ता, तो उसमें क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। कब, 1774 के अंदर। उसमें क्या थे, उसमें 4 जज थे मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के, और एलिजा एम्पे उसके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, यानी आप क्या कह सकते हो उसके चीफ जस्टिस थे, किसके, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा करी जाती है वो 1935 के एक्ट में की जाती है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है, फेडरल कोर्ट है वो, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां पे क्या होता है, फेडरल कोर्ट होता है। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बात की जाती है कि क्या होगा, पूरे भारत के जितने भी सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स होंगे उनको देखने के लिए, लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए क्या किया जाएगा, वहां पे एक फेडरल कोर्ट की स्थापना करी जाएगी। इस तरह की बात कब की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और उसके बाद में क्या होता है भाई, आप जानते हैं सारे बच्चे, जैसे ही हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और उसके बाद में वो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके 2 दिन बाद ही क्या है, याद रखना है आपको, 28 जनवरी को क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या आ जाता है, अस्तित्व में आ जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे वन बाय वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। जब हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपको याद रखना है पार्ट 5, ठीक है कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, संघ बोलते हैं। संघ के यानी यूनियन के पार्ट 5 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है, 124 के अंदर इसमें क्या किया गया है, इसके बारे में बात की गई है, डिस्कशन किया गया है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बारी बारी से हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है और उसके बाद में क्या करना है, उसका जवाब देना है। चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अब जवाब दें, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, ये हर एग्जामिनेशन में छपने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये आप लगा लीजिए इन पे 5 स्टार्स, ये सब के सब क्या है, आपके एग्जामिनेशन में छपने वाले हैं, जरूर यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या घुमा फिरा करके पूछे, सवाल तो आपको मिलेंगे इधर से, इतना कंफर्म कर सकते हैं हम। चलिए अब आंसर करें क्वेश्चन नंबर 1 का। बताना है आपको, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें होती है, फटाफट से बताइए। आपको बताना है इसमें से द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, किसके पास है ये शक्ति, कौन ऐसी ताकत रखता है, जरिए बताइए फटाफट से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, क्या है सही जवाब। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दें और आगे बढ़ते जाएं। ये किसी भी बच्चे का सवाल जो है गलत नहीं होना चाहिए, याद रखें आप, है ना, किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर एकदम सही है, क्या बात है, ठीक है कि नहीं, सब बच्चे जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ओनली, संसद के पास क्या है, शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट में क्या किया जा सकता है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा, यानी 28 जनवरी 1950 की जब मैं बात करूंगा, 28 जनवरी 1900 अगर मैं बात करूं आपको 50 के बारे में, तो उसमें क्या थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस थे और साथ ही साथ में 7 अदर जजेस थे। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे हाईएस्ट जो जजेस की संख्या है वो कितनी है, 1+33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 क्या हैं,
अन्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे जैसे वीडियो खत्म हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश महोदय कौन से हैं, उनका नाम क्या है। बात समझ में आई? सब बच्चे जवाब देंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर।